तो नमस्कार दोस्तों, हमारी चल रही है 51 मॉक की सीरीज। तो आज लगा रहे हैं हम तीसरा मॉक। 2 मॉक लगा चुके हैं पहले ही। एक लगाया था RWA का लाइव, एक लगाया था टेस्ट बुक का, और आज है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं। तो ये है 2 दिसंबर 2021 का। लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर हैं सारे। लास्ट ईयर वाला लगा लेते हैं पहले। तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं और रियल जो मॉक है उनमें कितना अंतर है। तो ये जहाँ तक है थोड़ा ईजी मिलेगा पहले से, तो इसे दे देते हैं। चलिए, सबसे पहले करते हैं मैथमेटिक्स। ए ने एक वस्तु खरीदी, इसकी मरम्मत पर 550 रुपये खर्च किए। फिर इसने बी को 10% लाभ पर बेच दिया। बी ने इसे 20% हानि पर सी पर बेच दिया। अंततः सी ने इसे 30% लाभ पर इतने में खरीद बेच दिया। अच्छा, इसने बेच दिया। ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था? तो देखिए, ए ने कोई भी भुगतान किया होगा, ठीक है। 550 रुपये उन्हें खर्च कर दिए। चलो इसको हटा देते हैं अभी। 10% लाभ पर बेच दिया, 11/10। और बी ने बेच दिया इसको 20% की हानि पर। 1/5 होता है 20%, तो 4/5 हो जाएगा। और सी ने इसे बेचा 30% के लाभ पर। 30% क्या हो गया? 13/10 लाभ हो गया, तो 13/10 हो गया। बिका कितने में? 6864 में। काट देते हैं। 13×5 = 65, 3 13×2 = 26, 13×8 = 104। 11 से जाएगा, 11×4 = 44, 11×8 = 88, 12×4 = 48। हो कितना गया पैसा? 10 दाड़े 100, 500, 12×5 = 60, 6,000 रुपये हो गया, ठीक है। और ए ने मरम्मत में 550 रुपये खर्च किए हैं। तो पूछा था ए ने कितने रुपए में ख़रीदी थी। तो इसमें से 500 घटाएंगे तो बचे 5500, और ये हो गया 5450। 550 घटाने ना, 5450 आंसर आ गया। 8 जून 2037 को रविवार है, तो 8 जून 2036 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखो, एक साल पीछे पूछ रहा है, ठीक है। 8 जून 2036 है। 2036 लीप ईयर तो है, 4 का भाग जा रहा है, लेकिन फरवरी तो निकल चुका है उसका। तो फरवरी से मतलब एक आगे जाएंगे एक साल, तो एक बढ़ जाता है। अगर यहाँ रविवार है तो यहाँ सैटरडे होगा। अगर फरवरी से पहले होता है तो 2 घटा देते हैं। एक लड़का मैदान में उत्तर दिशा के सम्मुख खड़ा है, यानी कोई लड़का है और उसका फेस है नॉर्थ। यदि वह लड़का 65 डिग्री दाहिने और 155 डिग्री वामावर्त घूमता है तो किस दिशा में होगा? तो 155 लेफ्ट और वामावर्त 155, 65 डिग्री घूम रहा है दक्षिणावर्त। बचे कितना? 90। 90 जाएगा इधर, तो दक्षिण पश्चिम में हो गया। बी ई 2 और 5, तो 5 7 7 5 35, ऐसा हो सकता है क्या? 7 5 35। डी 4 6 24, और कुछ है? 2 5 7 7 5 35। अच्छा, 2 5 7, तो ये हो गया 4 और 6 10, 10 5 50। 3600 के 50% के 40% के 30% के 20% का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 3600 का 50% तो सीधे सीधे 1800 हो गया। 1800 हो गया कि नहीं? अब 1800 का, चलो कर लेते हैं। 1800 का 40%, 1800 का 40%, 40% फ्रैक्शन 2/5, 30% 3/10, और 20% की 1/5, ठीक है। इससे ये गया 5 से गया 36 पंजे 180, 36 3 पॉइंट में आ रहा है क्या? हाँ, तो 36 36 दिया 108 दूनी 216/5, 5 चौक 20, 1 5 दिया 15, 43 पॉइंट ही आएगा। TELE उल्टा कर दिया। जो लास्ट वाला पेयर है उसको पहले लिख दिया है। WE होना चाहिए, AKWE। 18% छूट के बाद किसी मेज का विक्रय मूल्य इतना है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो CP, SP और MP इनमें रिलेशन दे रखा है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना है,
अंकित मूल मान लो 60 है, 100 है, तो CP कितना हो गया 60, और 18% की छूट दी है, 100 में से 18% छूट दी तो 80 82। अब पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 18860। तो पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य देखो 3 से भाग जाएगा, क्वेश्चन में जा रहा है 3 और 8 11, इसमें नहीं जा रहा है, 9 इसमें जा रहा है, 4 8 12 इसमें भी जा रहा है यार, 10, इन दो में से आंसर है कोई, ठीक है। 15 चौक 60, 5 का भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है, 4 का भी दोनों में जा रहा है। चलो कर लेते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 बार जाएगा एक तो, और जो भी बचेगा उसके बाद आएगा 6, तो 2 3 6 हो सकता है, या 2 8 16 हो सकता है। तो 23 का भाग 23 ही हो सकता है, तो 23 का भाग जा रहा है इसमें 138, 23 छंगे 138। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। सभी विभागों में विद्यार्थियों का IT और CSE विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल हैं 14,400। IT और CSE में पूछा है, CSE में 19% है, IT में 16% है, तो 16 और 19 कितने हो गए 35, 9 6 15, 35%। तो हमें निकालना है 144 का सीधे सीधे 35 में गुणा कर देना है, क्योंकि 0 से परसेंट कट गया है। तो 144 ये 12 का भाग जाना चाहिए इसमें, जैसे 3 चौक 12 होता है, और 12 गुणा 12 है जैसे, ठीक है। तो यानी 9 का भाग जाना चाहिए। 5 4 9, 6 4 10, 7 4 11, 4 4 8 1 9, 5 4 9 पहला आंसर। आगे बढ़ो। प्रत्येक ऑस्ट्रेलियाई 6 भाषाएं बोलता है। एंटोनी 6 भाषाएं बोलता है। एंटोनी एक ऑस्ट्रेलियाई है। दूसरे देशों के लोग 6 भाषाएं नहीं बोलते हैं, ऐसा तो यार कोई क्लियर नहीं है भाई इसमें। ये हो सकता है वैसे, हैं, पर ये जरूरी थोड़ी है, और भी तो कोई बोल सकता है। तो मैं तो लगा रहा हूँ उसका D। ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, ऐसा कोई मतलब वो है नहीं कि यही होगा। 3 संख्याएं 19 21 23 के अनुपात में हैं। यदि तीसरी संख्या का 3 गुना पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर इतना है। यदि तीसरी संख्या का 3 गुना पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के योगफल का अंतर इतना है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। पहली और तीसरी है क्या, 19 23, 19 और 4 23, 4 का भाग जाना चाहिए, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, दो फंस रहे हैं ऑप्शन। कर लेते भाई। यदि तीसरी संख्या का 3 गुना 23 दिया 69, 69, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल 19 20 20 40, ये हो रहा है 40। तो इनका डिफरेंस है वो दे रखा है कितना, 40 20 60 29, 29 841, 29 का वर्ग होता है तो 29 बार ही आ गया। अब पूछा पहली और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहली है 19 4, 29 चौका करना है, 29 दूनी 58 दूनी 8 दूनी 16। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 16, सारवान पद 6, इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो गुणोत्तर श्रेणी है ए आर की पावर एन, आर क्या है, सारवान पद 6, 6 की पावर एन कितना है 4, -1 अपन 6 -1। ये कल परसों करा था ना यही क्वेश्चन, यही ले लिया होगा हो सकता है। तो 16 6 छंगा 36, 36 की 36, 12 96, 12 96 में से 1 गया तो 1295/5। अब इसमें देखो 4 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, लास्ट वाले में 4 से जाना चाहिए, सब में जा रहा है यार। 1295 काट दो इसको, 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25, 5 नाम 45, 7 और 9 16, 259 गुना 16 कर ही लेते हैं। 16 नंबर 144, हासिल 14, 16 पंजे 80, 14 94, हासिल 9, 16 दिन 32, 32 और 9 41, 44, आंसर 1। एक्स किसी कार्य को 153 दिनों में कर सकता है, वाई उसे 255 दिनों में कर सकता है, जेड उस कार्य को 340 दिन में कर सकता है। एक साथ करेंगे तो कितने दिन में कर सकते हैं, कर लेंगे भाई एक्स वाई और जेड। एक्स कर रहा है 153 दिन में, वाई कर रहा है 255 दिन में, जेड कर रहा है 340 दिन में। सिंपल सी चीज़, एक्स एलसीएम लेंगे। ये देख लेते कौन सी संख्या है जो भाग जा रहा है इससे। 1 को 5 6 3 9,
9 से जा रहा है, 5 और 5 10 और 2 12, 9 से नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है दोनों में। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 7 8 15, 17 पंजे 85, 17 से जा रहा है। तो एक तो हो गया 17, 17 नंबर 153, ठीक है। 17 एकम 17, 17 अट्ठे 18 गुणा 17, 18 9 तो आ गया, 2 और आएगा। 17 दूनी 34 10, 17 दूनी 34, 10 और आएगा, ठीक है। तो देखिए 17 नंबर 153, यहाँ आ गया 20, 17 दूनी 34, ये क्या है भाई, 17 पंजे 85, 85 पंजे है शायद है, 17 पंजे 85, 8 5 40 नहीं, 17 तिया 51, 51 पंजे, 17 तिया 51 और पंजे, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये कितना है 10, 17 दूनी 34, 10 4 9 बचा, 20 12 9, ये आ गया। तो पूरा कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। 17 नंबर 153, 153 दूनी 200, 150 दूनी 300, 3 दूनी 6, 306, 306 3060 बटे 20 12 32 9 41, 41 41 41, सब में 41 है भाई। अब देखो भाग लगाते हैं, ऐसे कर लेते ना, 0 पहले 6 और आना चाहिए, तो 41 का 0 करेंगे, गुणा करेंगे इसका, फिर इसमें जोड़ते हैं, तो 1 प्लस नहीं 0 प्लस 6 6 आ जाएगा, ठीक है। 4 6 10 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 2 2 और 6 8 हो जाएगा, यही आंसर है। तो मतलब क्या करना है हमें कि जितना कैलकुलेशन चल रहा है उतना कर लेना है, बाकी जब हमें मिले मौका तो मार दो चौका ऑप्शन देख के। आईटी विभाग में छात्रों की संख्या कितनी है, 16% है भाई, तो 16% निकाल दो 144 का, 144 गुना 16 करना सीधे सीधे, 16 चौक 64, बहुत क्रूर है, 16 चौक 64 हासिल 6, 16 चौक 64 और 6 70, 16 कम 16, 16 6 7 13 23, 2304, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा प्रबल तर्क है, कौन सा कमजोर है। क्या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित होना चाहिए। हाँ, यह अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना को कम करेगा, नहीं है प्रभावकारी नहीं है। क्या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध होना चाहिए, हाँ यह अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना को कम करेगा, नहीं है प्रभावकारी नहीं है। मुझे तो यार क्या बताऊँ, कोई सा नहीं लग रहा है इनमें से। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, दो प्रबल, यदि या तो एक या दो, यदि या तो ना तो एक ना ही दो, मैं तो डी लगा रहा हूँ, देखेंगे इसको बाद में। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 63 78 54 इतने से घटाए जाने पर 9 से विभाज्य होगी। 9 से कोई भी संख्या का विभाज्य होती है जब 9 से भाग जाता है उसमें। 6 3 9, 9 गया 8 7 15, 15 4 19, यानी 18 1 1 8 8 4 12, 12 9 3 3 अगर घटा देंगे तो हो जाएगी भाग, ऐसे चला जाएगा। सर्वेक्षण किए गए महीनों के दौरान कितने सैनिटाइजर हज़ारों में बेचे गए। ये सैनिटाइजर हज़ारों में बिक रही है, तो जोड़ लेते हैं इनको। 500 400 900 300 1200 5 1700 17 4 21 21 2 2300, तो 2300 तो ऊपर ही आएंगे भाई। 12 12 6 18 18 18 2 36 37 37 4 41 61 63 63 और 4 67 67 8 9 17, 170 और 67, 7 आएगा लास्ट में, एक में ही है। अगस्त महीने में बिके सैनिटाइजर जुलाई महीने में बिके सैनिटाइजर का लगभग कितने प्रतिशत है। अगस्त में बचे 406, जुलाई में बिके इतने, तो 406 बटे 512। देख लो मॉक में कितने टफ टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ कितनी आसानी से हो रहे हैं एकदम रबड़ी की तरह। 512 8 45, एक क्वेश्चन कह दिया ना अच्छे हो रहे, तो हो गया, फंस गया। 203, ठीक है,
और ये हो गया 64 दूनी 128 दूनी 256। ला 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 25 चौका 100 और 4 से 4 ना, 4 छिंगी 24, 4 चौक 16 64। 64 में भाग लगाएंगे तो 25 के 75, 25 दूनी 50 लगा दो भाई। 6 सत्ते 42, 6 48, 8 चौक 32, नहीं 6 सत्ते 42, 4 सत्ते 28, 7 छिंगी 42 और 44। सुबह सुबह दिमाग थोड़ा कम काम करता है। 8 और 9 17, 5 और 5 10, ठीक है 5 फिर आ गया 70। 70 के बाद तो एक ही परसेंट 79 आ जाएगा। नींद आ रही है भाई, रात्रि सेवा दे के आए हैं तो 8 बजे तक क्या है ना, तैयारी रहना पड़ता है, फ़ोन आ जाए तो भाग लो। उस समांतर श्रेणी के पहले 151 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद और तीसरा पद इतना है। उस समांतर श्रेणी के पहले 151 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसका पहला पद दे रखा है। अब देखो तीसरा पद दे रखा है, ठीक है तो डी निकाल लेते हैं हम। ए क्या है 175, तीसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, 2d बराबर 185 तो हो गया। डी बराबर कितना आ गया, ये इधर चला गया 10 5, डी बराबर आ गया 5। अब निकालना हमें 151/2 n/2 2a, 2a ए क्या है 175, 2a प्लस n-1, 151 150 हो गया इंटू डी, डी है 5, 2 से काट दो ये 2 गया, ये गया 75 बार, 7 5 151, 151 का भाग लगा देते पर अभी रुक जाओ। 175 और 75 बन जाए, 7 बन जाए 35, 350 और 55 25, 375 और 175 कितना हो गया, 5 और 5 10, 7 7 14 15, 3 1 4 और 1 5, 5 तो 50 गुणा 151 करना है, ठीक है 11 का भाग जाएगा, जीरो तो बाद में आएगा, 11 का भी भाग जाएगा। तो 5 8 और 8 5 4 9 नहीं जा रहा इसमें, 8 5 और 1 6 नहीं जा रहा, 8 5 2 7 नहीं जा रहा, ये इसमें जा रहा है। जितना हो जाए उतना क्वेश्चन करो फिर ऑप्शन से कर लो। एक किंडल को 25% के लाभ पर इतने में बेचा जाता है, इसे 742 में बेचा जाता है तो वास्तविक हानि क्या होती है। 25% लाभ पर बेचा जाता है तो 1325 में बिकता है, ठीक है तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 25 4/5 हो गया, तो हो गया 5 दूनी 10, 3 5 6 30, 2 55 25, 5 चौके 20, 26 दूनी 52 दूनी 104 और 2 106। 1060 रुपये की कोई चीज़ है, 742 में बेच दी तो लाभ है हानि, 742 में बेच दी तो हानि कितनी होगी, 8 5 1 7 3 318, 318/106 जीरो गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो गई, ये 3 बार कट गया, आगे कितना 30%, 30% का लॉस हुआ। अब ध्यान रखना कहीं लाभ करके आ जाओ। ये दे रखा है भाई दर्पण, दर्पण तो 7 आ जाएगा, 7 7 7, ठीक है फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन से ही देखो सीधे क्या गड़बड़ है, ये है तब उस पहले वाले में 4 से ही दे रखा है। 0.3585858 का भिन्न ज्ञात करना है यार, देखो 358 है ना, और क्या 58 पे बार लगा दो कि 58 ही हो रहा है चेंज बार बार। हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि जितने बार है ना उतने तो 9 लिखते हैं, नहीं यार पहले क्या करें 358 में से 3 घटा देंगे, जिस पे बार नहीं होता उसे हटा देते हैं। यहाँ क्या करेंगे जिस पे बार हैं उतने 9 और जिस पे नहीं है उतने 0, तो फिर 355/990 है क्या ऐसा कुछ, हाँ है। 3 भागीदार ABC कुल दब जा भाई, 3 भागीदार ABC कुल 24,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 15,000, बी को 20,000, सी को 25,000 प्राप्त होते हैं। ए और सी एक साथ कितनी राशि निवेश किया गया, ठीक है देखो
जो लाभ होता है ना, जो लाभ का रेशियो होता है वही होता है हमारा इन्वेस्टमेंट में, इसमें इन्वेस्टमेंट का भी। तो रेशियो निकाल लेते सीधे 15, 20 और 25। 5×3 = 15, 5×4 = 20, 5×5 = 25, 3×4 = 7, 5 = 12, 12 की वैल्यू दे रखी 24 एंड डबल। ठीक है, तो ए और सी के साथ, ए और सी तीनों 5, 8 दूनी 16 होगा। जब धनात्मक संख्या एन को 13 से विभाजित किया जाता है तो 11 से शेषफल बचता है, यानी 11 और 13 24 संख्या होगी। ठीक है, जिसे 13 से भाग देंगे तो 11 रिमाइंडर आएगा। 26 एन को उसी द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या है? अच्छा, 26 × 24 को करेंगे भाई तो 13 का तो भाग चला जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर कहाँ आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? C3E5। अच्छा, नंबर दे रखे हैं Z26, J10, X24, X। कुछ गाने बोल हैं, जो कुछ गाने हैं ना भाई, वो क्या हैं? बोल हैं, बोल। बोल ना मीठे मीठे। कुछ बोल वस्तु हैं, कुछ बोल मान ली ना वस्तु। ठीक है, कुछ गाने वस्तु हैं नहीं कह सकते, कुछ बोल गाने हैं, कुछ बोल गाने, यस डेफिनेटली। केवल सेकंड है बी में, और बी आंसर हमारा छुपा हुआ है, थोड़ा निकाल लेते उसको। ये सभी जो शहर है ना, वो क्या है? कस्बे हैं। कुछ कस्बे राज्य हैं, कोई राज्य महाद्वीप नहीं है। कुछ शहर राज्य हैं, कुछ शहर राज्य हैं, हो भी सकते हैं, कोई पता नहीं है। कुछ शहर महाद्वीप नहीं है, कुछ शहर महाद्वीप नहीं है। तो इसमें है ना तो ए ना बी। फिर आ गए भैया आईटी वाले हो। अब क्या है इसमें? ई एंड आई, छात्रों की संख्या। ई एंड आई क्या है? 17%। 17×4 = 68, 8 आएगा बाद में। 17×4 = 68, 8 से 14, 4 आएगा बाद में, 2448। दो अलार्म घड़ियों में 144 सेकंड तथा 120 सेकंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजती है। यदि वे पहली बार एक साथ अपराह्न 6 बजे पर बजती हैं तो अगली बार वे कब बजेंगी? 6 बजे बज रही हैं शाम को, अगली बार कब बजेंगी? 160। चलो ऐसे कर लेते हैं, एलसीएम निकालना है, मतलब 60 भाग लगा के क्या करें? 144 तो 12×12 है, ठीक है, और ये 12×10 है। एलसीएम निकालना है तो 12 तो आएगा ही आएगा, 1 2 तो इसमें से आ ही जाएगा। फिर बचेगा 6, इसमें बचेगा 5, 6×5 = 30, 2 60, 12×6 = 720 सेकंड, 60, 12 मिनट, 6:12 पर, 6:12 पर बजेगा अलार्म। अर्थपूर्ण शब्द याद करिए। ESEDP, ESEDP, एक ESEDP, ESE, 2 S, अच्छा EPE, 2 क्या है? SDE3, E क्या है? स्पीड होगा ये गारंटी से। स्पीड कैसे लिखेगा बताओ? SP, यानी 2 5, 2 5, 3 वाला D आ गया, 1 वाला E आ गया, ठीक है, ओके। X कम्युनिकेशन। अच्छा, इसमें क्या करा है फिर? तो ये हटा दिया भाई, पहले 3 हटा दिए, 3 हटा दिए पहले, और बाद के भी 3 हटा दिए, ठीक है, ओके। अब क्या करें? SCO 2 जोड़ दिए, फिर 3 हटा दिए, फिर 2 जोड़ दिए। अब हमें COM हटा देना है, MUNIC, म्यूनिक। भैया देख लो भाई क्या आएगा मान? 4 + 3√5 का स्क्वायर, 3 3 9 5 45 बराबर x मान लेते इसको। ये 5 + 191, 191 में से 5 गए तो 7, 8, 5 13, 6 5 11, ठीक है, 186, 186 आ जाएगा इधर। 49 - 186, 9 और 7 16, 7 आ रहा है बाद में किसी में, हाँ, माइनस में हो जाएगा।
यदि आर का अर्थ से जोड़ना, अच्छा गुणा का है तो ठीक है। 27, एस का मतलब क्या है, घटाना। ये 15p, 15p का मतलब है विभाजित करना। 3r जोड़ना, q 4, 3 पंजे 5, 7 चौक 28, 28 5 33, 7 6 13। एक कक्षा में 32 विद्यार्थियों का औसत वजन 53.25 इतना ग्राम है। 16 विद्यार्थियों का वजन इतना ग्राम है। सभी विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखो इनका कितना भाई साहब एवरेज 53.25, इनका कितना है 49.5, ठीक है। वेटेड एवरेज ला देंगे। 32 और 16 कितना रेशियो है, 2:1। तो 53 दूनी 106, 25 दूनी 50, तो 106.50, ठीक है, प्लस 49.5/3। 5 और 5 तो 1 हो गई, 107, 107 और 49, 9 7 16, 156/3, 156 3 लग गई हैं। 156 3, 3 5 15 2 52। तो 156 3 बोलते हैं। जो कोर्ट का आदेश आता है ना मुकदमा लिखने के लिए, उसको बोलते हैं। साधारण ब्याज पर निवेशित एक मूलधन 25 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। मान लो एक है कोई राशि, ठीक है, और ये 25 वर्षों में कितनी हो रही है, 3 गुना हो रही है। तो ये 75 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, यानी ब्याज कितना मिल रहा है इस पर 2, 75 यानी गुणा 3। तो इस पर क्या करते हैं हम, 2 गुणा 3, 2 की पावर 3 करते, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। वेट। तो यह 75 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, 8। तो 9 गुना हो जाना चाहिए यार, क्योंकि एक वो भी तो जुड़ेगी ना मूल राशि, 9 गुना हो जाएगा। अशोक स्थिर जल में 43.5 किलोमीटर प्रति घंटे की ताप से चलाता है। अब कई मॉक में नाव वाला क्वेश्चन नहीं आया है, चलो इसमें आ गया प्रीवियस ईयर में। अशोक स्थिर जल में 43.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से नाव चलाता है। नाव की आगे 43.5, नदी 14.5, नदी की भी दे रखी है। एक स्थान से जाने और वापस ले आने में 90 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। मान लो भाई कि वो डिस्टेंस हमारी डी है, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से ही कर लेते हैं, चलो भाग लगाना पड़ा पर समझ में। डी है। अब डी में एक साइड जा रहे हैं, जब डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो जोड़ देंगे 5 और 5 10 यानी 15, 43 और 15 53 5 58, प्लस फिर वापस आ जाओ भाई, तो कितना हो गया, 5 से 5 गया 14, 43 33 33 29, ठीक है। और ये 90 यानी 1.5 घंटा, 3/2, तो 58 रखेंगे, 29 रखेंगे ना यहाँ, तो 1/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया, 3/2। तो 29 आंसर है। 2 वर्षों के लिए 23,000 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 230 रुपये है। ब्याज की दर क्या है। अभी तक जो मैंने 3-4 मॉक लगाए हैं उनमें क्वेश्चन आ रहा था 3 साल का, इस बार आ गया कितना, 2 साल का। तो जो रेट परसेंट होता है ना 2 साल का, वो होता है √D/P। तो डी क्या डिफरेंस होता है 2 साल का, जो ब्याज है 230/P क्या है 23,000। सिंपल सी बात है, 1/100 हो गया, यानी 1/10 यानी 10%। ऐसे ही टिका रहता है एकदम। यदि एक कार्य को ये 1170 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए एक कार्य को 1170 दिनों में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को यार बड़ी बड़ी संख्या दे रखे हैं यार 2340 दिनों में समाप्त करता है, एक साथ करते हैं, हद है यार, ये भी कोई क्वेश्चन है। चलो ठीक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 170 दूनी 234 होते हैं, नहीं ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, ऐसे आते रहें। 3 कर दो, 3 7 21, 2 3 8 24, 780। ऐसे क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई। दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 3710 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए से बी तक के लिए रेलगाड़ी निकलती है, बी से ए तक के लिए दूसरी रेलगाड़ी निकलती है, दोनों 35 घंटे बाद मिलती हैं। यदि ए से बी तक जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी से 35 किलोमीटर घंटा तेज है, तो रेलगाड़ी की गति है, देखो 3710 किलोमीटर तो इतनी पूरी है, ठीक है। बी से ए के लिए दोनों रेलगाड़ी निकलती है अपोजिट, दोनों मिल रही है क्या 35 घंटे बाद, यानी 35 इनके रिलेटिव
इस मतलब टाइम हो गया इनका दोनों का। 35 का लगा देते हैं तो 7 पंजे 35, 7 21, फिर 5 का दे लो, 5 एकम 5, 5 छः 30, 106 दोनों की है स्पीड। ठीक है, तो 106 दोनों की है यार, पर पॉइंट में आ रहा है भाई। 5 7 पंजे 35, 2 7 21 3, ठीक है तो यार 3710 35 घंटे बाद मिलती है। 5 5 एकम 5, 5 छः 30, ठीक तो है। एक रेलगाड़ी यदि ए से बी तक जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी 35 घंटा तेज है, तो तेज रेलगाड़ी की वो ज्ञात करना है। टोटल तो 106 है, ठीक है चलो। तो 35 घटा लो, कैसे बराबर करते, 35 घटा लो, बची कितनी 101। अरे क्या कर रहा है भाई, 5 घटाएगा तो 101 आएगी, 70 70 बची। ठीक है, 70 में जोड़ दो 35 35, 101 71 बची भाई। 35.5 35.5 आ रही है और 35 इसमें जोड़ दो, तेज चल रही है। अब ये देख लो किसकी पूछी है, तो तेज रेलगाड़ी की पूछी, 35 में 70.5। उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या की ऊंचाई इतनी है। तो पहले देख लेते हैं 11 का जा रहा है कि नहीं किसी में। 11 88 ख़त्म, 8 8 16 में से 6 गए तो 10, 8 8 16 में से 5 गए तो 11, ठीक है 8 8 16, अरे बहुत सही। तो हमने भैया 11 का भाग दे के देख लिया, किसी में नहीं जा रहा, एक में जा रहा और इसी को हमने लुढ़का दिया। ठीक है, संतुलित कर लो भाई। 60 डिवाइड बाई 5 पहले रख के देख लेते हैं, गुणा 4 बराबर 48। अरे भाई साहब, तो देख लो ऐसा पेपर आता है इसलिए। मैथ हो गई हमारी, हमारे सुबह वाले पेपर मतलब कल दिया था जो, उसमें 40-45 मिनट ले गई थी, लेकिन इसमें तो 32-33 मिनट में ही हो गई। एक बार सिस्टम देख लेता हूँ चल रहा है कि मैं ही चल रहा हूँ बस। अरे भाई चलो ठीक है, गुड गुड, चल रहा है ठीक ठीक, ओके। तो भाई थोड़ा सा वेट कर लूँ, मैं जल ग्रहण कर लूँ, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ। तो शुरू करते हैं भाई। तो श्रृंखला में अगली संख्या याद कीजिए, रीजनिंग कर लेते हैं। अब मैथ का सारे क्वेश्चन हो गए यार एक बार में। 120, 213, 286, 372। अगली संख्या क्या आएगी, तो घटा लेते हैं, कितना आ जा रहा है 220। अगर 100 जुड़ता है तो 220 हो जाता है, 7 कम है यानी 93 जोड़ा है। ठीक है, इसमें भी 93 जोड़ के देखिए, 3 और 3 6, 9 और 1 10, नहीं भाई इसमें और कुछ जुड़ा है। तो इसमें जुड़ा है शायद 3 और 7 73, यानी 20 कम। इसमें भी 3 जुड़ा है, इसमें भी 3 जुड़ा है, यानी हो सकता है 30 कम। कितना कम हो रहा था, 20 कम हो रहा था ना, 93। इसमें से हम देखें 73 घटा के, ना ये नहीं हो पाएगा भाई गुरु। चलो 9 और 3 12 है, 4 3 7 33, अच्छा 43, ना ना ना, 3 8 5 13 53, 20 20 घट रहा है, 73 93 103, 7 113 होगा, 7 आ जाएगा।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ निश्चित मामलों में गिरफ्तारी नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद कुछ निश्चित मामलों में गिरफ्तारी? 21 नजरबंदी के विरुद्ध, 22, 20, 20 का 3, 24, 20 है, 20, 21, 22, ठीक है, 22 भी है क्या इसमें? बीस है। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माता की माता, उसकी माता की माता की इकलौती पुत्री, माता की माता की इकलौती पुत्री, उसकी माता की माता, माता की माता की इकलौती पुत्री मतलब उसकी माता मेरी माता है, तो उस महिला से क्या संबंध है? बहन भाई होगा यार। पुरुष का महिला से, पुरुष महिला का भाई है। W23, 5, 28 और 2, 30, 15, 15, 5, 20 और 2, 22 के 11 और 5, 16, 2, 18, 19, 5, 24, खत्म, टाटा बाय बाय। हार्ड, हर्ड, फ्लो, शोल, फ्राइड, शेर निश्चित रूप से समान है। समूह से कौन सा नहीं? हर्ड, फ्लॉक, शोल, प्राइड, शेर। शेर नहीं है यार, बाकी क्या है? हर्ड, फ्लॉक, शोल, प्राइड, ये सब क्या है ना, ये ग्रुप हैं। जैसे प्राइड है शेरों वाला ग्रुप, शोल है मछलियों वाला, हर्ड है भेड़ बकरियों वाला। 12, 5, 17, 17, 7, 24, 24, 9, 33, 11, 44, 13, 4, 3, 7 आएगा पीछे, खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसे कितने आठ हैं जिनमें से प्रत्येक अपनी निकटतम अगली संख्या को पूर्णतः विभाज्य है? ऐसे कितने आठ हैं जिनमें से प्रत्येक अपनी निकटतम अगली संख्या से पूर्णतः विभाज्य? ठीक है, अगली से है ना, 4 दूनी 8 ये है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 8 ही 8 हैं भाई जो अपनी अगली संख्या से विभाजित हो सकते हैं। दो कर दिए गए भाई, एस इज लेस देन एन, एस इज लेस देन एन, यस डेफिनेटली राइट। एक गेट ओपन होना चाहिए, ठीक है, और कोई ऐसा उल्टा नहीं होना चाहिए एक ओपन है एक गेट है, ऐसे नहीं, यानी एक गेट बिल्कुल ऐसे ओपन होना चाहिए। तो मान लेते हैं हम कि हाँ भाई सही है, डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो डी ये है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अब इसमें क्या है ना, देखो इसमें ए के आ गया, ठीक है, तो हम यही मानेंगे ग्रेटर देन है, तो केवल हो गया फर्स्ट, कौन से में? ए में, ए उत्तर ये रहा हमारा। सी के स्थान पर क्या आएगी? ठीक है, सी के विपरीत पूछा है, तो 5, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 5 ही आएगा भाई, है नहीं? हाँ हाँ हाँ, 1, 2, ठीक है, 5, 5, 2, 2 सब में थोड़ी है। चलो, सी के स्थान पे कौन सा आएगा? ठीक है, 2 है, 2 के बाद सी है, फिर 3 है, इसमें ये 2 के बाद 5 है, फिर 1 है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3 का 1 हो गया, 3 का 1 हो गया, एक नहीं है, 2 नहीं हो सकता है, 5 नहीं है, 6 होगा, फिर क्या है? कितने वर्ग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 13 तो ये हो गए। अब आ जाओ 14, आ जाओ 15, 15 वर्ग हैं। 62, 10, 72, 72, 20, 92, 92, 30, 9, 3, 12, 128 नहीं भाई, 122, फिर 40 आया, हाँ, 92, 30 हो जाएगा तो 122, फिर 40, ठीक है। ये तो ये रियल पेपर है, ठीक है, ये जो आया है पिछली बार में। तो ये क्या है भाई? 12, 12, 17, 28 होता है, 7 में तो भाग भी नहीं जाएगा, 2, 1, 3, 2, 5, 7, 12, 5, 7, 12, ठीक, जोड़ रहा है, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 7, 6, 11, 21,
a@b। आ जाओ भाई आ जाओ। p a b का पुत्र है, तो p पुत्र है किसका, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। p पुत्र है q का, और q हैज़ r। ये b की पत्नी है, ये पत्नी है साहब इनकी r की, और r पुत्र है s का। s एक महिला है, मैया है, मतलब मम्मी है। s का p से क्या संबंध है, तो s p की दादी है। अरे यार देखो, जिसमें तुक्का नहीं मारना हो तो पता नहीं, उसी जगह बिल्कुल सेम टू सेम। देखो दादी पे ही था ना, ऐसे में 2-3 क्वेश्चन में देख चुका हूँ, बिल्कुल वहीं लगा रहता है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें इसमें मैं लगा दूंगा भरोसा करके, तो ये गलत कर देगा। दो व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पर खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं बीच में ए 6 किलोमीटर पूर्व क्यों जाता है, दाहिने मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, और बाएं मुड़ता, चल थोड़ा थोड़ा ना ज़्यादा कर लूँगा ना। ए 6 किलोमीटर जाता है इधर, फिर 4 किलोमीटर जाता है इधर, फिर वह बाएं मुड़ता 2 किलोमीटर चलता है। बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाता है, दाहिने मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, फिर दाहिने मुड़ता है 11 किलोमीटर चलता है। तो 3 ये रही डिस्टेंस, 3 6 9 और 2 11, यहाँ पहुँच गया भाई बिल्कुल। ए बी से कितनी दूरी पर है, तो ये है 4 और 2 6 किलोमीटर दूरी पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में तलाक के लिए प्रावधान दिया गया है, हिंदू विवाह अधिनियम, दहेज प्रतिबंध अधिनियम, बाल विवाह निर्देश अधिनियम, सती रोकथाम अधिनियम। यार ये तो नहीं पता है भाई। तलाक के लिए प्रावधान दिया गया, तो हो सकता है शादी वाले में दिया हो। की टू थियोसॉफी, की टू थियोसॉफी, व्हाट इज की टू थियोसॉफी, नहीं पता भाई। ए पंक्ति के आरंभ से 13वें स्थान पर खड़ा है, ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, बी ए के बाद खड़ा है। यदि पंक्ति से पहले 8 व्यक्ति हटा दिए जाए तो कतार में कितने व्यक्ति, ठीक है। तो ए क्या है ना, ये है 13वें स्थान पर, यानी 12 लोग हैं इनके पीछे। अब क्या कह रहा है कि ए बी के तो बाद खड़ा है और 2 लोग बीच में हैं, तो यहाँ आ गया बी। तो 8 व्यक्ति हटा दिए हमने, 8 व्यक्ति हटा दिए तो 4 बचे इधर, तो इसका कौन सा स्थान हो गया, 5वां, ठीक है। तो बी का कौन सा स्थान होगा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। 8वें स्थान पर बी विराजमान है भाई। तो ये पूछा है भाई, पी क्यू आर दे रखे हैं, पी गुणा क्यू, तो 24 गुणा 12 है, 12 12 144, दूनी 288, प्लस आर बटे एस, 9 दूनी 18 है 290 यार। तो जितना हो रहा है वैसे ही कर लिया करो, बिना पेंसिल चलाए, जितना हो पा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सीधे लर्न, देखो लर्न किस में है, लर्न लर्न लर्न, ये है लो माकू, लो माकू में से एक होगा, लो माकू, ये तो तीनों है। इसमें देखो माँ है, माँ है, लर्न नहीं है ना, माँ तो है नहीं फिर हमारा ऑप्शन। लो, लो भी नहीं है, लो माकू है, कू। यदि सुपर नेचुरल के पहले दूसरे अक्षर के स्थान बदल दिए जाएँ, इसी तरह से चौथे पाँचवें हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे, अच्छा ठीक है। नए गठित शब्द में से बाएं से छठवां स्तर कौन सा होगा, तो बाएं से छठवां देख लो भाई कौन सा है, 2 और 2 4 2 6, आर होगा। पिग, सुअर, पिगलेट, शेर, शेर का बछड़ा होता नहीं, पिल्ला, बिलौटा, शावक। अरे बिलौटा। एक बॉक्स में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य इतना है, सभी संख्या बराबर है यार। ये बेचारे RW वाले करा करा के परेशान हो गए, इन्हें लग रहा है कि ये आएगा ही क्वेश्चन, है ना। तो ये प्रीवियस ईयर में आया, इसलिए वो करवा रहे हैं बेचारे, ऐसे उनकी कोई गलती नहीं है, हर पेपर में दे देते हैं इसी को। और इसमें मुझे याद हो गया है, 3 5 8, 12 8। जिस क्वेश्चन की मैं तारीफ कर देता हूँ वही मुझसे गलत हो जाता है, ये बाकी 8 1 8, 8 3 24, 8 5 40। स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार कमेटी कहाँ बनी, नहीं पता। भारतीय दंड संहिता 307, 307 तो पता है, IPC की, बलात्कार, चोरी, हत्या का प्रयास, दंगा। यार IPC देखो, अब ये रियल पेपर है, इसमें देखना तुम IPC और CRPC कितने क्वेश्चन है। मैं इसको नोट कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज वाले मतलब कल वाले, यार मेरी रात में ड्यूटी रहती है, मैं कंफ्यूज रहता हूँ आज है कि कल है। तो उसमें क्या है, उसमें इतने सारे क्वेश्चन दे रखे थे ना,
उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, CRPC के और IPC के, BNS के, कोई 15 क्वेश्चन थे, तो मैंने छोड़ दिए, बहुत क्वेश्चन छोड़ दिए थे। वर्तमान टीम के लिए यह ज़बरदस्त अवसर है। क्वेश्चन क्या है, रिकी पॉन्टिंग स्टीव को उल्लेख किया, ऑस्ट्रेलिया टीम कितनी मजबूत थी। तो स्टीव, वर्तमान टीम के लिए जबरदस्त अवसर है, यकीनन यह आधुनिक युग की सबसे प्रचारित भारतीय टेस्ट टीम है। अच्छा, एशिया के बाहर पिछले 8 टेस्ट मैचों में टीम ने 2 टेस्ट जीते हैं और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। इससे उभरने की ज़रूरत है और ऑस्ट्रेलिया इसके लिए सबसे अच्छी जगह है। इस बार हालात अलग हैं। हाल ही के दिनों में किसी भी भ्रमणकारी टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का शानदार मौका नहीं मिला है। यह स्टीव और रिकी पॉन्टिंग की आक्रामक ऑस्ट्रेलियाई टीम नहीं है, जो इससे पहले की टीमों को भारी पड़ती थी, हरियाणवी मैदानों पर खेलना खतरनाक होता है। तो ये सही कह रहा है भाई, कथन रूप निश्चित रूप से सत्य है। बाकी को बाद में पढ़ लेंगे, पहले एक को तो कर लें। अरे खत्म। उन बच्चों को दर्शाती है जो पढ़ाकू और शरारती हैं। अच्छा, बच्चे चिल्ड्रन ये रहा ट्राइंगल, नोटी ये रहा पढ़ाकू और शरारती हैं, स्टूडियस ये रहा, ठीक है। तो ये है कितना, नोटी कौन से हैं, ये वाले, स्टूडियस कौन से हैं, ये वाले, दो लोग हैं। तो मतलब भाई यही पूछा ना, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन ये रहे, उसमें से नोटी ये रहे और पढ़ाकू ये रहे, ख़त्म। अगली आकृति कौन सी हुई, नीचे ये, फिर ये नीचे आई एरो, एरो आ गई, ये 3 4 3 तो 5 6 7 आएगा। तो 3 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4, यार इतना छोटे यार दिखेगा कोई यार भाई, 1 2 3 4 5 6 7, मुझे तो इसमें भी 7 लग रहे हैं। 3 ये रहे और 3 6, ये 3 है। भारत में किशोर न्याय देखभाल के लिए अधिनियम कब पारित हुआ, पता नहीं। बेगा ये पूरा जाएगा, ओके। ये नीचे वाला आएगा भाई हिस्सा, ये आएंगे 2 आएंगे, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, नीचे वाला पार्ट है ना ये। एक पंक्ति में सभी, पेपर देखो कितना इजी लग रहा है, टफ मॉक करते रहो, मॉक बहुत ज़रूरी है, मॉक लगाओगे। मैं इतना मतलब रात में ड्यूटी करके आया हूँ तो थोड़ा थका हुआ हूँ, फिर भी इतना ऐसे ज़्यादा पानी की तरह मॉक, इतना तो मैं दिन में भी नहीं आता सही से, जग के करता हूँ जब। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर उन्मुख हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए बी के बाएं 9वें स्थान पर है, ए बी के बाएं 9वें स्थान पर है, जो दाहिने से अंतिम छोर पर है, जो दाहिने से अंतिम छोर पर बैठा है। ए के बाएं 3 व्यक्ति और बैठे हैं। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 9 10 11 12। तरबूज कमल लिली सूरजमुखी, तरबूज कमल लिली सूरजमुखी, ये तीनों फूल हैं और ये है फल। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाहिने, एल के 7वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा, यानी लेफ्ट से दूसरा। गलत कर रहे हो आप, लेफ्ट से दूसरा कौन, बी सी। ओह, अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाहिने 5वां कौन सा अक्षर होगा, बाएं 7वें से दाएं, अच्छा 7 जुड़ जाएगा, लेफ्ट और राइट जुड़ जाएगा भाई, लेफ्ट से 12वां, ठीक है। 12वें में जुड़ता है हमारा ए ई आई, 3 हट जाएंगे, 15 हट जाए, ओ के बाद पी आएगा सीधे। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, भाई को चलाओ 9 किलोमीटर। दाहिने मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है, भाई को 12 किलोमीटर चलाओ। फिर वह 7 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु की ओर जाता है। यार ये क्वेश्चन यार पिछले पेपर में आया था, मुझे लग रहा है वही है ना, ये बहुत गंदा पेपर है जो भी है।
7 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु की ओर जाता है। 12 7 5 कर दिया हमने, लो भाई करो पहले ट्राई। वह प्रारंभिक दूर से कितनी पर है? ये परसों वाले टेस्ट में आया यार। 5 9 कोई ट्रिपलेट नहीं होता, फालतू में पता नहीं कैसे। अच्छा ये ऐसे करवा रहा था, 12 9 3 4 5 15, 15 में से 7 गए तो 8, ऐसे करा था इन्होंने। जाका जाका लोमाकू पी रहमा लो जापी। तो लीड गुड लाइफ, इनमें से कुछ होगा। लीड है, लाइफ है, गुड है, तीनों है, ठीक है। लर्न लाइफ, लाइफ तो हुआ नहीं, गुड भी नहीं होगा, तो लीड हो जाएगा उत्तर। ऐसे करने ऑप्शन एलिमिनेट करते धुआंधार हवा मचा देनी है। उन पुरुषों को दर्शाता है जो निरक्षर हैं। पुरुष कौन से हैं भैया? मेल, मेल है ये। और इलिटरेट कौन से? गोला वाले। ई ई लिटरेट हैं, यंग ये हैं। अच्छा उन पुरुषों को दर्शाता है जो लिटरेट हैं। ई अच्छा ये तो ठीक है, ठीक, ओके ओके। 5 6 11 34 135 गुणा हो रहा है। 5 एकम 5 और 1 6 6 दूनी 12 में से 1 गए तो क्या रहना? 11 33 प्लस 1 34 चौका 4 चौक 16 माइनस 1। अच्छा तो 35 पंजे और प्लस 1 आएगा, 55 25 और 1 26 6 आएगा बाद में। इतनी में से सभी विषम संख्याओं में एक जोड़ा जाता है और सभी सम संख्याओं में एक जोड़ा जाता है। सभी सम संख्याओं में एक जोड़ा जाता है, सभी विषम संख्याओं में एक जोड़ा जाता है, सम में भी एक जोड़ा जाता है। नई श्रृंखला आरोही क्रम व्यवस्थित है, तो दाहिने छोर से 5वां अंक कौन सा होगा? तो भाई सब में एक एक जोड़ता है, ठीक है। दाहिने से 5 अंक पूछा है, सबसे बड़ा देखो कौन है, तो इसमें 8, ठीक है। एक एक जोड़ रहे हैं, छोड़ दो ऐसे ही। 8 7 तो हो गए, 7 6 5 4 हो गए, 5 में पूछा है 5। अरे यार 8 7 6 5 फिर 5 4 हो गए, 8 7 6 5 5 4 हो गए, 4 4 आंसर है। यहाँ पर 4 में एक जुड़ेगा क्या? दाहिने छोर से 5वां कौन सा होगा? एक जुड़ेगा ना भाई इसमें। तो 8 का हो गया 9, ठीक है, जोड़े रहे हैं। 8 7 अच्छा 1 2 3 4 5, 5वां होगा 6। ई डी की पुत्री है, ई डी की पुत्री है जिसकी पत्नी सी है। ई डी की पुत्री है जिसकी पत्नी सी है। सी ए की पुत्री है। सी किसकी पुत्री है? ए की। जिसका पति बी है, इनका पति कितना है? बी है। डी का बी से क्या संबंध है? डी बी का दामाद है। ये क्वेश्चन है ना पीछे वाला, देखो इनमें क्या करना है। जैसे पूछे डी का बी से क्या संबंध है, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी ससुर कर देंगे कभी। तो ये देख ले डी का बी से, तो हम सीधे बोले डी बी का क्या लगता है, तो डी लगता है बी का दामाद। ऐसे करना है क्वेश्चन। पी बटे क्यू, ए बी का पिता है, तो पी पिता है किसका? क्यू का। क्यू प्लस आर, ए बी का भाई है, ये भाई है किसका? आर का। माइनस एस, ए बी की बहन है, ये बहन जी है किसकी? एस की। पी का एस से क्या संबंध है? पी एस का पप्पा है। भारतीय संविधान का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है? महिलाओं और बच्चों, ठीक है, 15 देता है। 70% 18 उपाधि 4 में। ओ भाई भाई क्या कर रहा है? डू यू वांट टू द गुड फर्स्ट क्वेश्चन? यस। अब देखो मतलब इतना बढ़िया पेपर है पुरानी साल का कि एक क्वेश्चन नहीं छूटा है। 40वां होगा ना, इसमें भी एक भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं छूटा। देखो तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और मॉक वॉक वाले क्वेश्चन दे के घबराओ मत, मस्त रहो आराम से, ठीक है। तो हम अभी कर देते हैं मोबाइल को बंद और फिर इन क्वेश्चन को करेंगे बाद में। तो ड्रॉइड कैम को कर देते हैं बंद, ठीक है। अभी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा ना।
मैं सोच रहा था वर्दी भी उतार दूँ यार, हो गया 8 बज गए होंगे, 8 तो, पर चलो कर ही लेते हैं कपड़े में। इनमें से कर्म कारक का कौन सा चिन्ह है? कर्म कारक, कर्ताने कर्म को, कर्ताने कर्म को। किसी को बुलाओ में किसी क्या है? यौगिक सर्वनाम, यौगिक सार्वनाम विशेषण, संयुक्त सर्वनाम, अनिश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक है किसी। कोर्ट मार्शल किसकी विधा की रचना है? इनमें से गणनावाचक विशेषण कौन सा है? गणना मतलब कार्डिनल और ऑर्डिनल वाले हैं ना, 3। हाँ गणना, तिगुना, तीनों, 3 संख्याएं हैं। ये तो इंग्लिश में भी नहीं होगा यार। गणनावाचक, क्रमवाचक होता है तीसरा, ठीक है। तिगुना, तीनों, 3 लगा देता हूँ, तीनों भाई, 3 भाई। हद है। इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु, कन्नौजी, अवधी, बांगरू। तेलुगु नहीं आती है, द्रविड़ भाषा में है। मध्यम पुरुषवाचक में कौन सा उदाहरण है? मध्यम, मध्यम में तो वह, मध्यम में तो है ना। हाँ। जो क्वेश्चन हिंदी से नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश थोड़े पढ़ रहा हूँ काफ़ी दिन से। पहले इंग्लिश की हिंदी करते थे, अब इंग्लिश हिंदी की इंग्लिश कर रहे हैं। तो महिला अलवार का क्या नाम था? आंडाल। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। पर हिंदी में क्यों पूछ रहा है यार? वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है? वह आया है, वह आया है। तात्कालिक वर्तमान तो, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध, सामान्य, पूर्ण वर्तमान काल। तत्काल, तात्कालिक तो वो है ना शायद, संदिग्ध, संदिग्ध तो नहीं है, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल तायत ही आता है। पूर्ण, पूर्ण है मुझे लग रहा है। तात्कालिक तो वो वाला होता है यार, कंटिन्यूस वाला। पूर्व प्राची, पूर्व प्राची। छलिया में कौन सा प्रत्यय इया? छल धन इया, छलिया। पुत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र का शोक, पुत्र का शोक तत्पुरुष। ओष्ठ, च, प, त, ग, प। हिंदी और जीएस तो ऐसे ही निपटा दो। जीएस में थोड़ा सा यार वो पूछ लेता ना, आईपीसी सीआरपीसी, तो दिक्कत है। बाकी तो सही है, मतलब इतनी हार्ड नहीं पूछता है। जीएस में क्या है, पॉलिटी पढ़नी बढ़िया से, और पॉलिटी तो ठीक से पढ़नी है। पॉलिटी को बहुत क्वेश्चन आते हैं। पाश्चात्य का विलोम है शाश्वत, पौर्वात्य, विदेशी, पूर्ववर्ती। पाश्चात्य, पूर्ववर्ती, शाश्वत, पौर्वात्य, पाश्चात्य, पौर्वात्य। विदेशी तो है नहीं भाई, कैसे भी। शाश्वत, शाश्वत भी नहीं है। पौर्वात्य या पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पाश्चात्य, पौर्वात्य लगा देता हूँ। ये तुक्का मार रहा हूँ इस पर। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 2005 में मिला। ये क्वेश्चन मतलब बहुत बार आ चुका है मेरे मॉक में ही। सिख गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? किया था अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सुब्बा नारायण, बीजी खैर, पीजी पंत, सुब्बा। हाँ देख लो, है राजभाषा आयोग है यार ये तो, जी पंत, हाँ बीजी खैर ही है। कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ था? संधि विभूत में, संधि विभूत में, संधि विभूत। सामान्य भविष्य में राम खाना खाएगा, सामान्य वर्तमान में राम खाना खाता है, सामान्य भूत में राम, संधि विभूत में आ गया होगा, राम ने खाना खाया। किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? हाँ, गोदान, अद्भुतलास, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता। नहीं जानकारी बाबू। बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, कॉजिटिव वर्ब, संयुक्त, पूर्णकालिक, अपूर्ण, प्रेरणार्थक क्रिया। इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? चंचला, भारती, इंदिरा, अमला। चंचल, चंचला, भारती, इंदिरा, अमला। चंचला, चंचल होती है ना। इस बिंब को कहते हैं पूर्णविराम, निर्देशक, अल्पविराम, अल्पविराम, अर्धविराम, अल्पविराम या अर्धविराम, अल्पविराम। गरीबों को दान दो कारक है कर्तव्य क्रम को। तो सीट तक पूछा है भाई। आवश्यकता इस बात की है हमारी शिक्षा का माध्यम। ओह भाई साहब, ये बताओ कल परसों के मौके में तो आया है।
मतलब ये लोग आधे क्वेश्चन तो यहीं से उठा ले रहे हैं। चलो अच्छी बात है, प्रीवियस ईयर दे रहे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण की सूक्ष्मता और गंभीरता। ये वैसे ही कर दूंगा मैं ऐसे, तो देखो राष्ट्र की शीर्षक क्या है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा, हमारी शिक्षा का माध्यम और पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम पाठ्यक्रम नहीं यार, ये ऐसा है, सांस्कृतिक परंपराओं और आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें, भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें, उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौड़ स्थान देकर शिक्षक जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति का मान रखती राष्ट्रीय परंपरा हमारी राष्ट्रीय संस्कृत परंपरा, हमारी शिक्षा का माध्यम और पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम नहीं वही है भाई। किस भाषा में होनी चाहिए? अपनी भाषा में, मिश्रित भाषा में, भारतीय भाषाओं में। जीवन प्रवाह से दूर हो जाए, राष्ट्र परंपरा से नहीं, सामाजिक जीवन से भी, सांस्कृतिक राष्ट्रीय परंपरा से। उपरोक्त ध्यान से हम किस तरह के जीवन से दूर होते जा रहे हैं? खुशहाल जीवन से। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामाजिक जीवन से भी दूर पड़ते जा रहे हैं। उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है शब्द के पहले यार? शुद्ध वाक्य कौन सा? मेरे को जाना है। राम के अनेकों नाम हैं, अनेक नाम हैं, मैंने पुस्तक पढ़ी। अष्टछाप में सम्मिलित नहीं, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, सूरदास, हरिदास, अष्टछाप में। पंचामृत इनमें से कौन सा समास है? पंच, देखो द्वंद्व नहीं यार, देव, देव जैसे लगता है ना, दिग दो, आगे नहीं, देवु तो इसमें पहले नंबर लिखा हुआ है, तो पंचामृत ऐसे ही ध्यान रखना है। महत्व में प्रत्यय है, महत्व, 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 महत्व धन वाह है क्या? महधन वाह, महधन महत्व धन वाह। हानुष नाटक के लेखक कौन है? सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए सर्वव्यापी, 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 सर्वव्यापी। भारत भारोपी भाषा की नहीं, भारोपी हिंदी, गुजराती, मराठी, मलयालम, द्रविड़ भाषा ना ये? नहीं यार, हिंदी, गुजराती, मराठी, भारोपी है। अल्प विराम, अल्प विराम ये है, तो फिर वो क्या है भाई? वो फिर तो ये क्वेश्चन हमने मतलब कर दिया गलत। फिर अगर अल्प विराम वो है, ये देखो 23-22 में, इस चिन्ह को कहते हैं फिर अर्धविराम, उसको अल्पविराम कहते हैं। तो अल्पविराम भाई, इनमें और तो है नहीं अल्पविराम, ठीक है समझ आई, उसको कहते हैं अर्धविराम। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या आता है? वर्ण, उच्चारण, शब्द, पद, वर्ण। तद्भव नहीं है, ताला तद्भव है, द्रक, द्रग, तमोली है, तद्भव नहीं है, और तब जगह है, द्रग, द्रक, द्रग, तमोली। तमोली क्या होता है भाई? छोड़ो। घी के दिए जलाना, उत्सव मनाना, अप्रत्याशित लाभ होने पर प्रसन्न होना, दिवाली मनाना। निम्नलिखित तो कौन सा तत्सव है? धात्री, दोलिका, द्विवेदी, दिवाली। तत्व पूछा है, दिवाली, दीपावली। संयुक्त व्यंजन, डा का प्लस और तो नहीं है, झा, चाच। सती प्रथा को समाप्त किया राजा राममोहन राय की शाहजहां से विलियम बेंटिक ने। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है भाई, कौन सा है? भाग 3 तो नहीं है, भाग 9 भी नहीं है, भाग 5 2 7 नहीं है, 14 है। ऐसे ऑप्शन दोगे बताओ कौन नहीं कर लेगा? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? संघ लोक सेवा अध्यक्ष, राष्ट्रपति हटाएंगे भाई। धन विधेयक 110, हद है भाई, हद हद। अखिल भारतीय सेवाएं कितनी? 10 5 3 3। 8 कोर अंतर्गत नहीं आता। अच्छा, 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत उर्वरक, निर्माण, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल। उर्वरक नहीं आता, निर्माण नहीं आता। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नहीं पता। किस संविधान संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों के मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया? तो 61वां संविधान 1989 में हुआ था ना, 88-89 में, यस। और इसी में क्या हो गया था, पहले क्या है कि जो
हमारी जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो 1 मेंबर बॉडी थी, इसके बाद से हो गई 3 मेंबर्स बॉडी, क्योंकि काम बढ़ गया, एज हो गई 21 से 18 बहुत जल्दी। अभी भी हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर बॉडी है। अब सिर्फ एक चीज़ है जो 1 मेंबर बॉडी है, वो क्या है, कैग, CAG। तो ये कौन से में, 148 में। इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने की एक प्रमुख एजेंसी है? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग, वित्त मंत्रालय। इन्वेस्ट इंडिया यार, इन्वेस्ट इंडिया। ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कॉर्पोरेट। चलो ये मैं तुक्का मार रहा हूँ भाई। समाजवादी शब्द किस भारतीय भारत संविधान प्रस्तावना में एक ही बार चेंज हुआ है? 1976 में, 42वें संविधान संशोधन में। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान, बोला ये हैं सैयद अहमद खान। हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार कृषि समझौते की अधिकतम अवधि क्या है? कृषि अधिनियम के अनुसार कृषि समझौता, ये क्या कह रहा है भाई? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में भारतीय किसी व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में न केवल प्रदूषण, रबी की फसलों का, रबी रबी खरीफ, ठीक है, रबी मतलब धान, मकई, गेहूँ और जौ, डन डन। राज्य विधायिका में, तो राज्य का बजट 2002 में। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिलिखित किया जाता है? सबसे बड़ी ग्रंथि तो है भाई यकृत। लाल भूरे रंग का तो पता नहीं और क्या ऑप्शन है। अरे यकृत है, तो यकृत पूछ लिया। 21 संरक्षण केवल स्वेच्छित कार्यकारी के विरुद्ध, ना कि वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध। किस मामले में, अच्छा मामला पूछा यार, मामला तो नहीं पता है मुझे। वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है? फेसबुक है। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप सब एक जगह है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष इसके। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली, इसने WWW किया था शायद। डगलस एल्जर, शैम और क्रे, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर किया था। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया? मतलब PIL का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तो SSC वाले में तो आया नहीं है, पर ये पहले बहुत पढ़ा था मैंने यार। वेल्ड साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, श्रीलंका के चेन्ना। भारत के तो क्या होते हैं, भारत के क्या होते हैं? जम्मू कश्मीर में कयाल तो होती हैं, ली झील होती है केरल में। भारत के क्या होते हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान से हटा दिया गया? 25वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां। 44 में हटा दिया था भाई। एक पुलिस अधिकारी ने एक लड़की को जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार किया। जमानत का आदेश, ठीक है, और हालात में जरूर किया। पुलिस अधिकारी का दोषी होगा धमकी, अपहरण, अपगमन, अनाधिकृत कारावास। इंटीमिडेशन, किडनैपिंग, अबडक्शन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम संबंधित है किससे? सार्वजनिक सुरक्षा से, आतंकवाद नियंत्रण, निवारक, नजरबंदी, असामाजिक तत्व, ये हो सकता है। परमाणु प्रतिष्ठानों सुविधाओं के खिलाफ हमले निषेध समझौता, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन। पाकिस्तान या चीन से हो सकता है। भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले पर निषेध, इन दो में से हो सकता है। पाकिस्तान, चीन से। चीन से हो सकता है क्या? पाकिस्तान से इतनी बनती नहीं है शुरू से ही। आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे निर्धारित कहा जाता है? निर्धारित, एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी, एक व्यक्तिगत का निकाय, व्यक्तियों का निकाय, निर्धारित। चलो तुक्का मारना होगा, बाद में मारेंगे, अभी तो कर लेते। पहले कितने क्वेश्चन हुए? राजमन्नार समिति 1969 द्वारा नियुक्त किया तमिलनाडु सरकार, है ना। राजमन्नार आयोग
हम्म, अरे बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई। तमिलनाडु सरकार ही है। यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता तो वह है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा। देखो अनुच्छेद 49 है। हमारी टोली में प्रवीण भाई का नंबर था अनुच्छेद 49। तो राष्ट्रीय स्मारक, स्मारक मैंने इसी से याद कर रखे हैं। कोषाग्र के नंबर से 48। राज्य निर्वाचन आयुक्त को, राज्य वाले को है ना, राज्यपाल द्वारा, है ना, अच्छा राज्यपाल द्वारा करते हैं, ठीक है। भू धरती की एक प्रणाली है जैसे कॉर्नवालिस द्वारा तो स्थायी बंदोबस्त किया गया था, ठीक है। जमींदारी प्रणाली बोलते हैं उसको, कॉर्नवालिस वाली को। बाल लिंगानुपात को प्रति 0 से 6 वर्ष। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को किस मामले में वैध बनाया? राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना 1831 में की गई थी। राजस्व बोर्ड, राजस्व बोर्ड। CERT का पूर्ण रूप है क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है सेंट्रल। कंबाइंड इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कंप्यूटर एजुकेशन रिसर्च टीम। आई डोंट नो व्हाट टू डू। बक्सर का युद्ध 1764, 1757 प्लासी, 1764 बक्सर। बक्सर के बाद हुई थी क्या? इलाहाबाद की संधि। महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों के विरोध करने हेतु प्रेरित करने यात्री कहाँ पहुंचे थे? दमनकारी वृक्षारोपण किसानों के खिलाफ विरोध करने कहाँ की यात्रा की थी? चंपारण की थी। CA के चंपारण, खेड़ा एंड चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। किस रोज से स्मृति, अच्छा अल्जाइमर, अल्जाइमर तो हो जाती है भाई। ओहो क्वेश्चन खत्म। तो जिसमें 30-10 क्वेश्चन रहे हमारे GS में। आज मारूंगा तुक्का क्योंकि सुबह नहीं मारे थे, मतलब कल नहीं मारे थे, तो स्कोर हो गया था 307। और तुक्के की भी बात नहीं थी उसमें, तो भाई BNS और इतनी पूछ ली वो, मैं तुक्के मार देता हूँ, कोई तो सही होगा। BNS और वो IPC इतनी पूछ ली थी बहुत ज़्यादा। ला 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 ला। ये तो कैसे मारे हैं? कैसे मारे हैं पूछो? वैसे ही मार दिए सीधे सीधे। क्यों मारे हैं? क्योंकि पेपर मुझे लग रहा है बढ़िया गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जब पेपर ठीक चला जाए तो फिर इसमें स्कोर बनना चाहिए यार 340, 50, 350 ही बन सकता है ना। 350 नहीं यार, इसमें 5000 मतलब सुरक्षा बेल्ट पे लगा दी 1000। देख रहे हो, फाइन कम करवा दिया तुरंत 1 मिनट में। तो ये चल रहा है भाई हमारा तुक्का, जो क्वेश्चन नहीं हुए उन पर। ये तो करना है। अच्छा अच्छा, ये भी नहीं पता। ये की टू थियोसॉफी, यार ये किसकी हो सकती है? ये आदमी की हो सकती है, अंग्रेज सा है जो। तो ये हो गया हमारा, सबमिट कर लेते हैं भाई पेपर को। बहुत जल्दी हो गया ना स्पीड में। तो प्रीवियस ईयर पेपर है ये, और ऐसे ही पेपर आते हैं मॉक में। पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन दे देते उठा उठा के। अरे यार बहुत यार, ये तो ठीक नहीं आया इसको यार, और आना चाहिए था। कहाँ गलत हुए हैं? 337.5 यार, इतना ईजी तो पेपर था यार। 82.5, 85, 12, अरे रीजनिंग। यार इतने पेपर इजी में भी गलत हो गए भाई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। मॉडर्न इंडिया में कौन सा गलत हो गया है? ये तो यार गजब हो गया। तो भाई हिंदी में कौन कौन से गलत है? हिंदी में बहुत गलत है। तो इस पर तो हमने मारा था तुक्का। ये नाटक है, कोर्ट मार्शल नाटक है।
बेगमपुरा रविदास, इस पर भी तुक्का मारा था। लक्ष्मी भारती नहीं है, अच्छा चंचला है। गरीब को दान दो, संप्रदान के लिए कर्मकर्ता ने कर्म को, राम ने श्याम को खाना खिलाया। के लिए आ रहा है इसमें, गरीब के लिए दान दो यार। हमारी शिक्षा का माध्यम और पाठ्यक्रम, हवा में उड़ गए भाई आज तो हम। महत्व में कौन सा प्रजातित्व है? मुद्रक। इसमें तो नंबर ज़्यादा आना चाहिए था यार, इसमें तो सही में कम आया। वर्ल्ड बैंक नहीं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था 2020 में नोबेल, ये तो पढ़ा नहीं था मैंने। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इज कंसर्न विद पब्लिक सेफ्टी नहीं, प्रिवेंशन डिटेंशन, अच्छा। अरे यार, निवारक नजरबंदी, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, कोटा है क्या ये? नेशनल कंसर्न विद, आए थे यार मेरे कल 305 आए थे, 307 आए थे पाकिस्तान के खिलाफ का। अच्छा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें दिक्कत हुई है। कहा है कि ये पेपर थोड़ा सही था यार, होने लायक थे भाई क्वेश्चन। तो इसमें देख लेते मैथ में कौन सा, अरे यार 4 एकम 4 6 10, 6 एकम 6 6 0 6, क्या था यार उसमें? ए, ए में क्या है पहला, यदि हाँ अच्छा, संभावना कम करेगा। ला ला। साधारण ब्याज पर निवेशित एक में 25% में हो जाता है, तो 75 वर्षों में कितना हो जाए? 25 तिया 75, 3 तिया 9, 8, 2 तिया 2 तिया 6, 7, 7 वहाँ हो जाएगा यार, 7। यार इतना बढ़िया पेपर लग रहा था यार, क्या हो गया? तीन दो पाँच पाँच 10, 7 17 6 23, 7 6 13, जोड़ में गलत हो गया, बताओ। ये इनके लिखिए किसने लिए, लेना 405, देख रहे हो लड़के हो। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये बराबर 1080, 5 दो 7 और 1 8, 8 एक बराबर 1080, 8 एकम 8, 8 3 24, 8 5 40, 135। तो पूछा है संयुक्त तो बॉक्स में कुल संख्या कितनी है यार भाई? हाँ, कुल संख्या पूछ ली यार, मैंने निकाल दिया कि संख्या बराबर है, एक के बराबर निकाल दिया बस। यार मैथ में इतने गलत हैं यार, मैथ तो कितनी सही लग रही थी यार। अच्छा, ये तो मैथ में ही तो ऐसे क्वेश्चन घुसा दिए, उसमें 2 में है, अब दिख ही नहीं रहा तो क्या करें, बहाने तुरंत बना देता हूँ ना। ये भी तो कमा रहा था। भारत में किशोर न्याय देखभाल केंद्र का हुआ 2015 में, ये है 13वां। अरे यार बेकार हो गया, मज़ो नहीं आया मज़ो। तो ये है भाई हमारा पेपर आज का, सुबह सुबह लगा रहे हैं, 8:40 हो गई हैं फिर भी, रात्रि सेवा करके आए हैं। पर स्कोर यार ठीक है, सही आया, पर और आना चाहिए था थोड़ा सा, पेपर सही जा रहा था, लेकिन कहाँ दिक्कत हुई मुझे नहीं पता। तो चलिए ठीक है, ख़त्म करते हैं इसको यहीं, ऐसे दिखा देते हैं कहीं मेरा फ़ोटो से नहीं दिख रहा हो। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहे हैं ये, तो लाइक कर सकते हैं, पहली बार कह रहा हूँ यार। चलो ठीक है भाई, लाइक तो करना मत करना, पर अच्छा लग रहा है तो देखते रहो, आराम से मस्त रहो, मौज लो। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले मौके में। 51 वॉक लगातार ही लगेंगे भाई, अब गाड़ी रुकेगी नहीं।